अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लाइट्स इन द नाइट्स के बारे में बात करेंगे। इस लेसन में पुराने लंदन के बारे में बताया गया है। 1700 ईस्वी से पहले लंदन इतना बड़ा नहीं था जितना कि आज है। चांदनी रातों को जब आसमान पर बादल नहीं होते थे तो लोग एक दूसरे से मिलने रात को बाहर निकलते थे, लेकिन रात को अंधेरे में निकलना ख़तरनाक होता था। अंधेरे में लोग गिरकर ज़ख्मी हो सकते थे, दरिया में गिरकर डूब सकते थे, डाकू उनको लूट भी सकते थे और लोग अपना रास्ता भी भूल सकते थे। इसलिए अगर लोग रात को बाहर जाना चाहते तो वो अपने साथ चिराग लेकर जा सकते थे। अमीर लोग किसी को पैसे देते थे जो उनके आगे चिराग पकड़ते थे। ऐसे लोग जो लोगों के आगे चिराग पकड़ते थे उनको लिंक बॉय कहते थे। इनमें से कुछ लिंक बॉयज़ बहुत बददियानत होते थे। वो लोगों को लूट कर उनको अंधेरे में छोड़कर भाग आते थे। 1700 ईस्वी के शुरू में लंदन और पेरिस में स्ट्रीट लैंप्स शुरू हो गए थे। पेरिस में ये पहले शुरू हो गए थे, जहाँ पर स्ट्रीट लैंप्स घरों की पर पड़े होते थे। पुलिस ने ये कानून लागू किया था कि हर घर की खिड़की में लैंप होना चाहिए, जिसको रोशन रखने की जिम्मेदारी उस घर पर होती थी। जो ऐसा ना करते उन पर फाइन लगता। कुछ लोगों ने लैंप जलाने के लिए अपनी खिदमत पेश की, जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते थे। फिर ये लोग सारी रात गलियों में घूमते और लैंप रोशन रखने को यकीनी बनाते। इससे शहरी ख़ुद को महफूज महसूस करते। हुकूमत को जब इसके फ़ायदे का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने जगह जगह लैंप लगा दिए और इसके लिए ख़ास आदमी रख लिए जिनका काम इन लैंप्स का ख्याल रखना होता था। ये लैंप्स रात को शहर को मसरूफ़ रखते और हर वक्त चहल पहल रहती। फिर इन तेल से जलने वाले लैंप्स की जगह गैस से जलने वाले लैंप्स आ गए। इनको जलाना और इनका ख्याल रखना आसान था। इन लैंप लाइट्स का जिक्र चार्ल्स डिकन्स ने अपनी कहानी द लैम्प लाइटर्स में भी किया है। आज भी लंदन में 1500 लैंप लाइट्स मौजूद हैं और जो इन लाइट्स वाले मकामात से होकर आते हैं उन्हें वो पुराने वाला लंदन याद आता है। आइए अब इस लेसन के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, जिसमें क्वेश्चन ए है, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड व्हाट डिड पीपल डू ऑन क्लाउडलेस मूनलाइट नाइट्स, व्हाई डिड दे नीड टू वेट फॉर दीज वेदर कंडीशंस। इसका जवाब होगा, ऑन क्लाउडलेस मूनलाइट नाइट्स पीपल वुड गो आउट टू सोशलाइज बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड. They needed to wait for these weather conditions because it was dangerous to go out in the dark and moonlight enabled them to see their way. Question B. Before street lamps were introduced, what were the dangers that people faced if they went out at night? इस सवाल का मतलब है कि स्ट्रीट लैंप्स के इंट्रोड्यूस होने से पहले लोगों को बाहर जाते हुए रात को क्या क्या ख़तरे पेश आ सकते थे। तो जवाब है इसका, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड पीपल कुड ट्रिप, fall and injure themselves if they went out at night. They could also be attacked or robbed. यानी स्ट्रीट लाइट्स इंट्रोड्यूस होने से पहले अगर लोग बाहर जाते तो वो अंधेरे में गिर भी सकते थे और अपना बैलेंस भी खो सकते थे। उन पर हमला भी हो सकता था और उनको लूटा भी जा सकता था। तीसरा सवाल है कि हु वर लिंक बॉयज़ एंड व्हाट डिड दे डू, यानी लिंक बॉयज़ कौन थे और वो क्या करते थे। इसका जवाब है, लिंक बॉयज़ वर यंग मेन हु वुड होल्ड लैम्प्स अहेड ऑफ पीपल इन द डार्क स्ट्रीट्स। यानी लिंक बॉयज़ वो नौजवान आदमी थे जो लोगों के सामने लैम्प पकड़ते थे अंधेरे गलियों में। दे वुड डू दिस फॉर स्मॉल फ़ी, और उनको ऐसा करने के छोटे से पैसे मिलते थे। क्वेश्चन डी है, What did the work of a lamp lighter involve? यानी लैम्प लाइटर का काम क्या होता था। इसका जवाब है, The work of a lamp lighter involved putting up a lamp outside the house of their employer and making sure it was lit. यानी लैम्प लाइटर का काम ये होता था कि वो अपने मालिक के घर के बाहर लैम्प रखता था और इस बात को यकीनी बनाता था कि वो जलता रहे। They would walk the same route twice a day. वो इसी रास्ते पर दिन को 2 बार चलते थे। They checked, cleaned, fixed, lit or put out the lights. यानी वो लाइट्स को चेक करते थे, उनको साफ़ करते थे, उनको ठीक करते थे, उनको जलाते थे और उनको बंद करते थे। They would notice what was going on around them. वो ये भी देखते थे कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। Many lamp lighters helped to make their
routes safer, और बहुत से लैम्प लाइटर्स ऐसे थे जिन्होंने जिस रास्ते में उनके लैंप लगे होते थे उस रास्ते को महफूज बनाया था। क्वेश्चन ई है, रफली हाउ मेनी गैस लैम्प्स आर देयर इन लंदन टुडे, यानी आज लंदन में कितने गैस लैम्प्स मौजूद है। इसका जवाब है देयर आर अराउंड 1500 गैस लैम्प्स इन लंदन टुडे, यानी आज भी लंदन में 1500 गैस लैम्प्स मौजूद हैं। क्वेश्चन एफ, हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स टुडे, यानी आज जितने ये लैम्प्स मौजूद है इसके लिए कितने लोगों को काम पर रखा गया है। तो इसका जवाब है 5 people आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स टुडे, यानी आज ये जो लैम्प्स अभी भी बाकी है इनके लिए 5 लोगों को इस काम पर रखा गया है। क्वेश्चन जी, व्हाट वर सम ऑफ द अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्ली ऑयल लैम्प्स, यानी पहले के ऑयल लैम्प्स जो थे उनके कुछ नाखुशगवार पहलू क्या थे। इसका जवाब है some of the unpleasant aspects of the early oil lamps were that the oil in them had an unpleasant smell and they had to be carefully cleaned and maintained so that the glass did not get dirty, यानी कुछ अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स जो थे वो उन लैम्प्स के ये थे कि उसके तेल से बदबू आती थी और उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता था उनको मेंटेन रखने के लिए और ये देखने के लिए कि उनके जो ग्लासेस है वो गंदे ना हो। क्वेश्चन एच, व्हाट वाज डेंजरस अबाउट द गैस लैम्प्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 1800s, इसका जवाब है The dangerous thing about the gas lamps that were introduced in the 1800s was that every now and then one would blow up, यानी उन लैम्प्स के बारे में ख़तरनाक बात ये थी कि उनमें कोई लैम्प किसी भी वक्त फट सकती थी, मतलब उसमें आग लग सकती थी। क्वेश्चन आई, व्हाट पावर्स मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स, यानी आज के स्ट्रीट लैम्प्स किस चीज़ से चलते हैं। आंसर है इसका मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी आज के स्ट्रीट लैम्प्स बिजली से चलते हैं। इस सेक्शन के आखिरी 2 सवालात के आगे लिखा हुआ है दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट, यानी ये सवालात थोड़े से ज़्यादा मुश्किल हैं और इनको पहले डिस्कस करें। इसका क्वेश्चन जे है, व्हाट डिड द जर्मन टूरिस्ट इन लंदन से वाज द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रीट लैम्प्स, यानी जर्मनी से जो टूरिस्ट आया था उसने लंदन के बारे में क्या कहा था कि इन स्ट्रीट लैम्प्स का क्या असर था। इसका जवाब है द जर्मन टूरिस्ट इन लंदन सेड दैट द स्ट्रीट लैम्प्स मेड द सिटी सीम लाइक अ फेस्टिवल, यानी इन स्ट्रीट लैम्प्स ने शहर को ऐसे बनाया था जैसे इसमें कोई त्यौहार चल रहा हो, यानी रौनक इसने बनाई हुई थी। क्वेश्चन के, हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ गैस लैम्प्स चेंज द वर्क ऑफ अ लैम्प लाइटर, यानी गैस लैम्प्स के इंट्रोडक्शन ने लैम्प लाइटर के काम पर क्या असर किया या इसको कैसे तब्दील किया। इसका जवाब है द गैस लैम्प्स डिड नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क एज द ऑयल लैम्प्स, यानी गैस लैम्प्स को ऑयल लैम्प के मुकाबले में कम काम की ज़रूरत होती है। दे वर मच क्विकर टू लाइट, इनको जलाना तेज़ था यानी जल्दी हो सकता था। दे डिड नॉट हैव टू बी मेंटेन्ड रेगुलरली, यानी इनको मुसलसल मेंटेन रखना नहीं पड़ता था। दे हैड नो ऑयल और विक्स सो द वर्क ऑफ लैम्प लाइटर वॉज ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड रिक्वायर्ड लेस स्किल्स, यानी इसमें ऑयल नहीं होता था और इसमें वो विक्स भी नहीं होता, वो थार सा, और इसलिए बहुत कम स्किल वाले लोग भी ये कर सकते थे। दिस लिसन्ड द स्टेटस एंड प्लेस ऑफ द लैम्प लाइटर इन द कम्युनिटी, यानी इसकी वजह से माशरे में लैम्प लाइटर का जो स्टेटस था, उसका मकाम था, वो कम हो गया। लिसन्ड याद रहे कि LESSEN जो लेसन है वो कम करना होता है। अगला सेक्शन इस सेक्शन ए में 2 है, कॉपी द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू, चेंज द वंस दैट आर नॉट ट्रू सो दैट दे आर करेक्ट एंड देन राइट देम आउट। पहला है लंदन हैड स्ट्रीम लैम्प्स बिफोर पेरिस, ये गलत है। इसमें या तो आप लंदन और पेरिस के जगह एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हो, यानी पेरिस को लंदन की जगह लिख दे और लंदन को पेरिस की जगह, या बिफोर की जगह आफ्टर लिख दे। करेक्ट होगा लंदन हैड स्ट्रीट लैम्प्स आफ्टर पेरिस, या पेरिस हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन। बी, लंदन ग्रू रैपिडली इन द 1700s, ये ट्रू है। सी,
लैम्प लाइटर्स वर्क ऑल डे, ये फॉल्स है, वो सारा दिन काम नहीं करते थे बल्कि मॉर्निंग और इवनिंग्स में काम करते हैं। सो करेक्ट होगा लैम्प लाइटर्स वर्क इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग्स। डी, द ऑयल लैम्प्स यूज टू गिव ऑफ अ प्लेजेंट स्मेल, ये भी फॉल्स है, वो प्लेजेंट स्मेल नहीं देते थे बल्कि अनप्लेजेंट स्मेल देते थे। तो द ऑयल लैम्प्स यूज टू गिव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल। ई है लैम्प लाइटर्स यूज्ड लेडर्स टू क्लाइम अप एंड लाइट द ऑयल लैम्प्स, ये ट्रू है। एफ, चार्ल्स डिकन्स वॉज अ लैम्प लाइटर, ये फॉल्स है, चार्ल्स डिकन्स जो था वो लैम्प लाइटर नहीं था बल्कि he was an author. Charles Dickens was not a lamplighter, or you can also say Charles Dickens was an author. सेक्शन ए का सेगमेंट 3 है आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और सेंटेंस है The authorities realized the benefits they brought and took over the installation and maintenance of them. What is meant by the authorities? Authorities का क्या मतलब है? आंसर है authorities mean the people in charge in the city such as the city council or the rulers. दूसरा क्वेश्चन है what were the benefits of having street lamps? आंसर है the street lamps made them feel safer, यानी street lamps लोगों को safer महसूस करवाते थे। They allowed people to keep working and entertaining after dark. ये लोगों को इस काबिल बनाता था कि वो अपना काम जारी रखे और रात को भी एंटरटेनमेंट करे। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का दूसरा जुमला है देयर इज नो मोर गोइंग द राउंड्स टू ट्रिम बाय डे लाइट, नो मोर ड्रिबलिंग डाउन ऑफ द ऑयल ऑन द हेड्स एंड बॉनेट्स ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन व्हेन वन फील्स इन स्पिरिट्स, एनी लो फेलो कैन लाइट अ गैस लैम्प। हु सेड दिस? सवाल है हु सेड दिस, ये किसने कहा था? आंसर, अ कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकन्स बुक द लैम्प लाइटर्स सेड दिस। दूसरा सवाल है द 3 sections that are underlined are examples of old-fashioned language. Discuss what each one means and write down your answer. यानी जिन 3 segments को या 3 sections को underline किया गया है वो old fashioned language है, यानी पुरानी language है, उनको डिस्कस करें और उनका मतलब लिखिए। इसका आंसर है going the rounds का मतलब है this means that each lamp lighter would have a number of areas which they were responsible for their rounds. यानी इसका मतलब ये है कि हर लैम्प लाइटर के पास बहुत ज़्यादा जगह होती थी जहाँ के वो राउंड लगाता था, जिसकी जिम्मेदारी उस पर थी। When one feels in spirit, ये दूसरा सेक्शन है जो अंडरलाइन है। इसका मतलब है इट मीन्स when one is excited and would feel like dripping oil onto the people standing below the lamp. यानी लैम्प में पहले तो तेल होता था, तो जब कोई किसी को गुस्सा आता था या बहुत ज़्यादा खुश होता था तो नीचे जो लोग खड़े थे उस पर तेल फेंक सकता था। अब वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि गैस लैम्प्स थे। और तीसरा जो अंडरलाइन है वो है एनी लो फेलो, इसका मतलब है इट मीन्स एनी अनस्किल्ड लेस गुड पर्सन कैन लाइट द गैस लैम्प। यानी पहले तेल वाले गैस लैम्प्स में तेल वाले लैम्प्स में बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती थी, उनकी सफाई करना, उनमें विक लगाना, उनमें तेल डालना, लेकिन अब इसमें तो वो सारे काम नहीं होते, इसलिए एक अदना इंसान भी कर सकता था। सेक्शन बी क्वेश्चन 1, think of suitable adjectives to use with these nouns. You may choose words from the text or use your own. यानी हमें 6 अल्फाज दिए गए हैं, ये सारे अल्फाज नाउन्स हैं और इनके साथ हमें एडजेक्टिव्स लगाने हैं, सूटेबल एडजेक्टिव्स, और ये अल्फाज है लैम्प, लेडर, स्ट्रीट, वर्क, सिटी, लाइट। तो आइए लैम्प के साथ हम इनमें से कोई भी लफ्ज़ लगा सकते हैं। गैस लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प, स्टैंडर्ड लैम्प, ब्राइट लैम्प, न्यू लैम्प, ओल्ड लैम्प, एक्सपेंसिव लैम्प, मॉडर्न लैम्प। इसी तरह हम लेडर के साथ वुडन, लॉन्ग, कलरफुल, हैवी और लाइट लगा सकते हैं। स्ट्रीट्स के साथ हम मूनलाइट, डर्टी, डेंजरस, फेस्टिव, डेजर्ट, बिजी, नैरो, ब्रॉड लगा सकते हैं। वर्क के साथ हम इजी, हार्ड, पेड, फुल टाइम, पार्ट टाइम, गुड और नाइस लगा सकते हैं। सिटी के साथ हम बिग, स्मॉल, लार्ज, वेल्दी, ओवर क्राउडेड और ब्यूटीफुल लगा सकते हैं। लाइट के साथ हम ब्लेंडिंग, डेपल्ड, डिम और ब्राइट लगा सकते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 है, विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी and after reading the words again in the passage,
Give the meaning of each word given below. Also find very different meaning for each word. यानी डिक्शनरी के ज़रिए इन अल्फाज के मानी तलाश करें और इस पैसेज में दोबारा इनको पढ़ें, इनकी मीनिंग देखें और इसका एक ऐसा मीनिंग भी देखें जो इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। वर्ड्स क्या हैं? कैपिटल है, ट्रिप है, लाइट है, क्रेस्ट है, इशू है और ऑपरेट है। तो आइए सबसे पहले कैपिटल की मीनिंग देखते हैं। कैपिटल सिटी भी हो सकता है, जैसे KPK का कैपिटल सिटी क्या है? पिशावर। इसी तरह कैपिटल लेटर भी होता है, जैसे हर प्रॉपर नाउन से पहले कैपिटल लेटर आता है। और इसी तरह वेल्थ को भी कैपिटल कहते हैं। ट्रिप का मतलब है फाल यानी गिरना, जर्नी यानी सफ़र, लूज बैलेंस यानी तवाज़न खोना और एक्सपीरियंस भी होता है। लाइट का मतलब है ब्राइटनेस यानी रोशनी, नॉट हैवी यानी मतलब हल्का, नॉट सीरियस यानी जो संजीदा ना हो और मेक ब्राइट यानी रोशन करना। क्रेस्ट का मतलब है द टॉप पार्ट ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा और इसका मतलब सिंबल यानी निशान भी है। इशू का मतलब है सब्जेक्ट यानी मौजू। व्हाट इज़ द इशू? मौजू क्या है? इसका मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग ऑफिशियल भी है यानी दफ्तर की तरफ से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है। मिसाल के तौर पर नया कानून जब इशू होता है यानी द न्यू लॉ इशूड। ऑपरेट का मतलब है काम करना यानी वर्क और इसका मतलब ऑपरेशन करना भी है, जैसे डॉक्टर्स जिस्म के किसी डैमेज हिस्से को रिमूव करते हैं या इनको रिप्लेस करते हैं तो उनको भी ऑपरेट कहते हैं। सेक्शन C, क्वेश्चन 1. Pick the adverbs in the following sentences and say what kind of adverbs are they. एडवर्ब्स मालूम करने हैं और एडवर्ब्स मालूम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जुमले के वर्ब के बाद हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ऑफ्टन जैसे सवालात पुट करें। उसका जो भी जवाब आएगा वो एडवर्ब होगा। याद रहे कि जो एडवर्ब हाउ का जवाब देता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। व्हेन का जवाब देने वाला एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। वेयर का जवाब देने वाला एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो आइए मालूम करते हैं। A. London glows brightly. London glows how? Brightly. Brightly is an adverb. It's an adverb of manner. The lamplighter could safely rest his ladder on them. Safely is an adverb of manner. A lamp's lighter would put a lamp outside the house. Outside the house is an adverb phrase. Adverb of place it is. अच्छा, एडवर्ब फ्रेज इसलिए है कि ये तीन अल्फाज मिलकर एक एडवर्ब के बराबर है तो इसलिए एडवर्ब है। और ये चूंकि तीन अल्फाज है और अल्फाज के ऐसे मजमूए को फ्रेज कहते हैं तो ये एडवर्ब फ्रेज है। आउटसाइड जो है, आउटसाइड द हाउस इज एन एडवर्ब, इट्स एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। यू कैन ईजिली गेट लॉस्ट, ईजिली इज एन एडवर्ब और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। They often became a key figure in their communities. Often is an adverb और ये adverb of frequency है। They light them every evening and put them out every morning. अच्छा, every evening और every morning यहाँ पे adverbs है। They light when? Every evening and put them out when? Every morning। तो दोनों adverb of time है। The lamp stems were decorated with the loyal crest and were looked after carefully by the lamp lighters. अच्छा, इस जुमले में जो carefully है वो adverb है और ये adverb of manner है। सेक्शन C का दूसरा सवाल है Make 3 columns and sort the words out into groups. Name the 3 columns, nouns, adverbs and adjectives. अच्छा, इसमें बहुत से अल्फाज दिए गए हैं और आपको इन अल्फाज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। जो नाउन्स हैं उनको नाउन्स के कॉलम में रखना है, जो इनमें एडवर्ब्स है उनको एडवर्ब्स के कॉलम में और जो एडजेक्टिव्स हैं उनको एडजेक्टिव्स के कॉलम में रखने हैं। ये मैंने कर लिया है। मसला ये है कि अगर मैं हर लफ्ज़ को समझाने की कोशिश करूँगा तो ये कोई आधे घंटे से ज़्यादा का सिर्फ वीडियो इस सवाल का बन जाएगा। इसलिए आप लोग खुद डिक्शनरी में देखें कि इन अल्फाज के सामने क्या लिखा है। मुख्तसरन मैं आपको बता दूं
कि वर्ब्स जो होते हैं वो जुमले के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। एडवर्ब जो है, अगर आपको मालूम एक लफ्ज़ आपने जुमले में देख लिया, अगर आपको ये मालूम करना हो कि क्या ये एडवर्ब है, तो उसका सिंपल तरीक़ा ये है कि आप उस जुमले के वर्ब के बाद हाउ, व्हेन, वेयर, वाई या हाउ ऑफ्टन जैसा लफ्ज़ सवाल इस्तेमाल करें। अगर जवाब वो लफ्ज़ आ गया, जैसे अगर मैं कहूँ कि यू कैम अर्ली, यू कैम व्हेन, जवाब है अर्ली, तो ये अर्ली लफ्ज़ जो है ये एडवर्ब है। तो आपके पास ये एडवर्ब का हल है। इसी तरह एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन्स के बारे में आपको कुछ बताते हैं।